यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 18 और 19 मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह सुनिए। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु ने संसार छोड़ा, उसके कई दिन पहले प्रभु यीशु ने ये बात, ये वचन अपने चेलों को बताया। जब उसे मालूम हुआ कि मेरा निकल जाना नजदीक आ पहुंचा है, थोड़े दिन के बाद मैं मरने वाला हूं, मैं मौत को स्वीकारने वाला हूं, मैं क्रूस पर चढ़ने वाला हूं, इस संसार को मैं छोड़ने जा रहा हूं। उसके पहले, कई दिन पहले यीशु मसीह ने ये वचन अपने चेलों को बताया। हालेलुया। यीशु मसीह के चेले कौन थे? वो अनपढ़ थे, सादे लोग थे, लेकिन वो ऐसे लोग थे जिन्होंने जीवन का पूरा अनुभव लिया था। मैं कई बार जीवन के बारे में बोल चुका हूं। जीवन यानी हंसना, जीवन यानी नाचना, जीवन यानी आनंद मनाना, आनंद पाना, जीवन यानी कामयाबी पाना, सफलता पाना, जीवन यानी आगे बढ़ना। भाई और बहनों, यीशु मसीह के चेले ऐसे लोग थे जिन्होंने जीवन अपना सच्चे जीवन के नजदीक बिताया था, बगल में बिताया था। यीशु मसीह ऐसा खड़ा है, उसके बगल में शिष्य थे। कौन है यीशु मसीह? यीशु मसीह ने बताया, मैं ही जीवन हूं, आई एम द लाइफ। और ऐसे व्यक्ति के बगल में, नजदीक, पड़ोस में ये चेले रहे थे 3 साल से कुछ ज्यादा समय। कोई संसार में सवाल नहीं कर सकता है कि चेलों को कुछ कमी थी, कुछ चीज कमी थी। फुल लाइफ, अंग्रेजी में क्या, फुल लाइफ, पूरा जीवन उनको मिला था। सब छोटा बेटा रहता है माँ बाप के साथ, उसको कभी चिंता नहीं है मैं दोपहर क्या खाऊंगा, शाम क्या खाऊंगा। क्यों? उसके साथ माँ बाप है। माँ बाप कहीं से भी कैसा भी करके अपने बच्चों को खिलाएंगे। थोड़ा होगा तो खुद नहीं खाएंगे, बच्चों को देंगे। जिसको माँ बाप नहीं रहता है उसको हम अनाथ कहते हैं, अंग्रेजी में ऑर्फन। ऐसे संसार में केवल 12 लोग थे इस संसार में आज तक जिन्होंने पूरा जीवन बहुत नजदीक से देखा था, पूरा जीवन सचमुच पाया था। 3 साल वो यीशु मसीह के पास रहे। संसार में बड़े लोग हो गए। कोई बोलेगा मैं 10 साल हिटलर के साथ रहा, कोई बोलेगा मैं 25 साल नेपोलियन बोनापार्ट के साथ रहा, कोई बोलेगा 20 साल में महात्मा गांधी के पास रहा, कोई बोलेगा 15 साल में अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास रहा। हो सकता है। लेकिन संसार में ऐसा एक आदमी था जिसने कहा मैं जीवन हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, दुनिया का इंसाफ मैं ही करने वाला हूं, मैं स्वर्ग से आऊंगा दुनिया का इंसाफ करने के लिए। ऐसे आदमी के बगल में ये 12 लोग रहे थे। इसने हाथ लगाया, अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, लंगड़े चले, मरे हुए आदमी को उसने कहा बाहर आओ, जिंदे हो गए। हालेलुया। सब कुछ उसको मिला था,
उन लोगों को सब कुछ मिला था। They had a total experience of the full life. जीवन का पूरा अनुभव ये 12 लोगों ने लिया था और किसी ने नहीं। जब यीशु का समय आया दुनिया को छोड़ने का, तब उसने वाक्य बताया, ये वचन बताया, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे साथ था, 3 साल 3.5 साल तुम्हारे साथ था, कुछ भी चीज तुम्हें कम नहीं गिरी। 15,000 लोग सामने थे। यीशु ने कहा उनको खाना खिलाओ। चेले डर गए, हमारे पास कुछ नहीं है, 15 लोगों को 1000 लोगों को खाना कैसा खिलाएंगे। यीशु ने कहा उनको बिठाओ। चेलों ने बिठाने का काम किया। फिर यीशु ने कहा तुम्हारे पास कुछ है? यहां एक लड़का है, उसके पास 5 भाकरी और 2 मछली है, मेरे पास लाओ। लिया 5 भाकरी 2 मछली, आशीष दिया, बांटो। हालेलुया। कहा बांटो। तो मुझे लगता है पतरस यूहन्ना के ऊपर देखता होगा, यूहन्ना थॉमस के ऊपर देखता होगा, थॉमस याकूब के ऊपर देखता होगा। कैसे करने का? 5 भाकरी 2 मछली 15,000 लोग। अरे पतरस तू क्या कहता है? मुझे लगता है हम काम शुरू करेंगे। बोलता है अरे कैसा हो जाएगा, रे कैसा हो जाएगा? तो किसी ने एक ने बताया होगा पतरस ने, अरे काम तो चालू करो, बांटने का काम तो चालू करो। थॉमस बोलता होगा मैं नहीं बांटूंगा, तुम बांटो। 5,000 लोग 15,000 लोग सामने बैठे, 5 भाकरी। थॉमस बोलते मैं नहीं बांटूंगा, तुम बांटो। ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, कुछ बोला तो मैं नहीं करूंगा, तुम करो। पतरस बोलता है अरे बांटना तो शुरू करो। नहीं और है। बारह चेलों में ऐसा एक आदमी होगा जो बोला बांटना तो चालू करो फिर देखेंगे। बाकी बोलते क्या है, कैसे बांटेगा, क्या मूर्ख है क्या है? हाँ 5 भाकरी 2 मछली 15,000 लोग। हाँ महीने लगूंगा। एक आदमी बोला होगा बांटना तो चालू करो फिर देखेंगे। प्रभु ने कहा है ना बांटो, तो हम बांटना चालू करेंगे। हालेलुया हालेलुया। भाई और बहनों, यीशु मसीह के चेले जो थे यीशु मसीह के साथ रहे 3 साढ़े 3 साल। अभी यीशु मसीह उनको कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आज तक मैं तुम्हारे साथ था और आने वाले दिनों में भी मैं साथ ही रहूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। अभी सवाल पैदा होता है यदि तुम मरने वाला है तो साथ कैसे रहेगा? मौत तो नजदीक आ रही है, साथ कैसे रहेगा? क्योंकि उसने बताया था मैं जाऊंगा किसी को भेजूंगा। मैं जाऊंगा तो क्या करूंगा? किसी को भेजूंगा। मैं नहीं जाऊंगा तो वो नहीं आएगा। कौन है वो? कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया। फिर यीशु में से बताया कि संसार अभी से मुझे नहीं देखेगा, नहीं देखेगा। दुनिया मुझे नहीं देखेगी। मैं मर जाऊंगा, दुनिया नहीं देखेगी मुझे। हालेलुया। आज हम यीशु मसीह को शरीर रूप में नहीं देखते हैं, नहीं देखते हैं। संसार मुझे नहीं देखेगा, लेकिन तुम देखोगे। हालेलुया हालेलुया। तुम देखोगे। यू विल सी मी। यस यू विल सी मी। तुम मुझे देखोगे। और कैसा देखा? सुनो कैसा देखा।
यीशु मरने के बाद 3 दिन के बाद जी उठा। चालीस दिन तक अपने चेलों को सिखाता रहा। कितने दिन तक? मरने के बाद 40 दिन उसने अपने चेलों को सिखाया। दुनिया में ऐसा एक भी गुरु नहीं है जो मरने के बाद जी उठा और अपने चेलों को सिखाते रहा। एक भी गुरु नहीं है। मरने के बाद वो जी उठा, 40 दिन अपने चेलों के साथ रहा, चेलों को सिखाते रहा। He kept teaching। 40 दिनों के बाद चेलों को उसने पहाड़ पे ले लिया और पहाड़ पे सामने उसने आखिरी आज्ञा दी। आज्ञा देने के बाद चेलों की आंखों के सामने वो स्वर्ग में चला गया। उसके बराबर 10 दिन बाद पेंटेकोस्ट के दिन उसने स्वर्ग से पवित्र आत्मा भेजा। वो पवित्र आत्मा जो भेजा, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, चेलों के अंदर रहता है। परमेश्वर हमारे दिल में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं वापिस आ रहा हूं पवित्र आत्मा के रूप में। मैं तुम्हारे जीवन में हमेशा के लिए रहूंगा। हालेलुया। क्योंकि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। यदि तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है तो जीवन है, तुम हमेशा के लिए जीवित रहोगे। भाई और बहनों, इस संसार की हालत ऐसी है कि संसार अनाथ है, परमेश्वर उनके पास नहीं है। They have no God। संसार अनाथ है। यीशु ने अपने चेलों को अनाथ नहीं रखा है। यीशु ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। ये संसार के लोग कैसे हैं? अनाथ है। मैं नहीं बता रहा हूं, यीशु बता रहा है। उनके दुख कोई नहीं निकाल सकता है। यीशु मसीह के चेलों के पास क्या था? क्या था बताइए? बंगला था, कार थी, मोबाइल था, कंप्यूटर था, सोना था, चांदी थी। यीशु मसीह के चेलों के पास क्या था? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए मुझे। यीशु मसीह के चेलों के पास चांदी नहीं थी, सोना नहीं था, कार नहीं थी, खेत भी नहीं थे, लेकिन जीवन था। You can have a life without money। Yes, you can have a life without money। बिना पैसा तुमको जीवन मिल सकता है। क्या देखा यीशु मसीह के चेलों ने? क्या देखा, क्या पाया? मैं बता रहा हूं, देखो क्या पाया, क्या देखा। यीशु खड़ा था, लोग खड़े थे, लेकिन यीशु के बगल में यीशु के चेले खड़े थे। लोग लंबे खड़े थे। बगल में कौन खड़ा रह सकता है? चेला। चेले खड़े थे। यीशु ने कहा लजरस बाहर आओ। मर के कितने दिन बीत गए थे? 4 दिन। मर के कितने दिन बीत थे? मर के 4 दिन बीत गए थे। चेले खड़े थे, चेले खड़े थे। यीशु ने कहा लाजरस बाहर आओ। ओ, लाजरस बाहर आ गया। मैंने आंखों से नहीं देखा, आपने आंखों से नहीं देखा, यीशु के चेलों ने आंखों से देखा। ऐसे लोग थे जिन्होंने जीवन अनुभव लिया था, सच्चा जीवन, बिन पैसा का जीवन। जीवन पाने के लिए पैसा की जरूरत नहीं है। इसलिए यीशु ने बताया कि किसी के पास ज्यादा संपत्ति होती है, उससे उसका जीवन नहीं बनता है। दुनिया आज गलती कर रही है कि पैसा आया तो जीवन आया। नहीं, नहीं, पैसा से जीवन नहीं आता है। ऐसा होता तो यीशु ने अपने चेलों को पैसा बांटता होता, पैसा दिया होता। यीशु के चेलों के पास जितना जीवन था, उतना जीवन संसार के कोई आदमी के पास नहीं है। कोई आदमी के पास नहीं है।
पतरस जा रहा था, पतरस की छाया गिरी, शैडो, और लोग चंगाई पाते थे। हमारे लीडर लोगों को संभालने के लिए बॉडीगार्ड लगते हैं, और पतरस चल रहा था, उसकी छाया से लोग चंगाई पाते थे। प्रभु ने कहा, तुमको मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तुमने जीवन का अनुभव लिया है, अनुभव लेते रहोगे, लेते रहोगे, लेते रहोगे। और सबसे बड़ा प्रॉमिस, सबसे बड़ा वचन, क्योंकि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। मैं मर नहीं सकता हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूं। यीशु मसीह के चेलों ने क्या देखा आपको मालूम है? 3 चेलों ने देखा, सब चेलों ने नहीं देखा। पतरस, यूहन्ना और याकूब। यीशु ने 3 चेलों को ऊपर ले लिया, पहाड़ के ऊपर, बाकी सब लोगों को नीचे रखा, क्योंकि दूसरे चेलों का विश्वास कम था। जितना 3 चेलों का था उतना उन लोगों का नहीं था। और यीशु वहां खड़ा रहा। 3 चेले बगल में थे। यीशु का कपड़ा बदल गया, ऑटोमेटिकली सफेद बन गया। वो चेले बताते हैं कि इतना सफेद दुनिया का कोई भी धोबी नहीं बना सकता है। धोबी बनाते हैं, बोलते हैं कोई भी धोबी उसका इतना सफेद नहीं बना सकता, इतना सफेद। चेहरा बदल गया। और यीशु के सामने 2 आदमी खड़े रहे, मूसा और एलिया। मूसा तो पुराने करार का सबसे बड़ा आदमी है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने करार किया यहूदी लोगों के साथ। मूसा, एलिया, और बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे? यीशु का बलिदान कैसा हो जाएगा, यीशु कैसा क्रूस पर मरेगा। दे वर टॉकिंग, बातें कर रहे थे। 3 चेले देख रहे थे। आप पूरे संसार को बेचोगे तो भी उस पैसा से ये सीन आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये सीन आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। यीशु मसीह बोल रहा है मूसा और एलिया के साथ, और 3 चेले आंखों से देख रहे हैं। भाई और बहनों, जीवन पैसा में नहीं है, जीवन और कहां है? हालेलुया। जब यीशु नीचे आया, यीशु ने कहा, ये मैं मरने के बाद जी उठूंगा, तब तक किसी को नहीं बोलना। हालेलुया। तो मतलब मैं शैतान को पूरा हराऊंगा, तब तक बोलना नहीं। मैं जी उठूंगा, ने शैतान को पूरा हराया, बाद में आप बोल सकते हैं। भाई और बहनों, पैसा में जीवन नहीं रहता है। यीशु के चेलों के पास जीवन था। यीशु ने कहा, मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास वापिस आऊंगा। जैसा मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। इन खाने पीने में, कपड़े में जीवन नहीं है, जीवन अंदर है, वो परमेश्वर का जीवन है। हालेलुया। जीवन क्या होता है? यीशु मसीह ने कहा, तुम पेड़ के नीचे खड़े थे तभी मैंने तुमको देखा था। नथनेल बोलता है, हाँ मैं वहां पेड़ के नीचे खड़ा था, इसने कैसे देखा? मैंने तुमको वहां ही देखा। इन आंखों से नहीं देख सकता, अंदर और आंखें हैं। अंदर और आंखें हैं, अंदर और कान है। ये आंखों से नहीं देख सकता, ये आंखों से देख सकता हूं सब कुछ, ये कानों से सुन सकता हूं सब कुछ। जिनको आत्मिक आंखें हैं, आत्मिक नजर है, उन्हें, उनके पास ही सच्चा जीवन है, उनके पास ही सच्चा जीवन है। भाई और बहनों, यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया है, हमें जीवन देता है और कहता है, जैसा मैं जीवित हूं, आप भी जीवित रहेंगे। यीशु के चेले अलग से होते हैं, उनका जीवन अलग होता है। हम जिंदे लोग हैं, हम जीवित लोग हैं, और हमेशा के लिए हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि मैं जीवित हूं, तुम जीवित रहोगे।
ये वचन दुनिया के लिए नहीं है। दिस इज नॉट फॉर द वर्ल्ड। ये वचन यीशु मसीह के लोगों के लिए है। यीशु मसीह का एक चेला है, मॉरिस सेरेलो, यहूदी आदमी है। 1995 में 1995 में शिवाजी पार्क दादर में आए थे। मैं गया था। क्या चमत्कार! जिनके आंखों को बीमारी है, मैं उदाहरण देता हूं, अभी मत करो, जिनके आंखों को बीमारी है, आंखों से दिखता नहीं है, या मोती बिंदु है, आंखों के ऊपर हाथ रखो। सब लोग ने हाथ किया, हाथ रखा। जिन बीमारी हो हाथ रखते, अंधे लोग, यीशु मसीह के नाम तुम्हारे आंखें ठीक हो जाए। हालेलुया। जितने लोग चंगाई पाए मंच पर आओ, मंच भर गया। जिन लोगों को कानों से सुनाई नहीं देता है, उनको कानों पर हाथ रखने को बोलो। पड़ोसी हाथ रखते, यीशु मसीह के नाम तुम्हारे कान ठीक हो जाए। सुनने लगा। आओ मंच पर आओ, मंच भर गया। मॉरिस सेरेलो आज भी जीवित है, बहुत मजबूत है। हालेलुया, हालेलुया। पूरे संसार में घूमे, पूरे संसार में यीशु मसीह का सुसमाचार बताया, चमत्कार दिखाए। 80 साल की उम्र हो गई, आज भी मजबूत है। क्योंकि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। यीशु मसीह के शरीर को जिन्होंने हाथ लगाया, बीमारी चली गई। जीवन कहां से आता है? जीवन यीशु मसीह के अंदर से आता है, उससे बाहर आता है। हालेलुया, हालेलुया।